नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। आज जिस मुद्दे को हम आपके सामने रखने वाले हैं वो आप एक तस्वीर से समझ जाएंगे। क्या हम आपको कहना चाह रहे हैं वो आप एक तस्वीर से जान लेंगे। देखिए, इस तस्वीर पर ध्यान से नजर डालिए, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की एक दीवार पर क्या चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर वो अपने हाथ से बनाते हैं अपनी पार्टी का निशान कमल। लेकिन आप कहेंगे कि कमल भी है, कोई बात नहीं। क्या ये एक तरह से अपने पार्टी की पब्लिसिटी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है आप उसके नीचे के वो शब्द भी पढ़ें, उस एक लाइन को भी पढ़ें जहां लिखा है कि अगली बार फिर मोदी सरकार। सोचिए, इस तरह से धर्म का विभत्स रूप से भयंकर तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है कि अब मंदिर नहीं बचे, अब राम नहीं बचे, अब धर्म नहीं बचा है। सोचिए कैसी विडंबना आ रही है, जहां पर हाथ पकड़कर मोदी राम को मंदिर ले जाते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। क्या अब राम इतने कमजोर हो गए हैं, या फिर एक सत्ताधारी पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि वो अब ये डिसाइड करेगी, वो इस बात का निर्णय करेगी कि हमारे देश के अंदर हम किस तरह से भगवान को और भगवान के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक ऐसी ही खबर सामने आती है जहां पर जो 10 चीते लाए गए थे, वो 10वां चीता भी मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में दम तोड़ देता है। और सोचिए जरा, ये किसकी गलती है? सिर्फ उस फोटो के लिए, सिर्फ उस पब्लिसिटी के लिए एक ऐसी जगह से उन चीतों को यहाँ ला दिया गया बिना ये जाने कि क्या वो यहाँ पर जी पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ला दिया गया और अब धीरे धीरे वो मर रहे हैं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि जिस सत्ताधारी पार्टी के पास एक मीडिया का ऐसा लश्कर है जो वही खबर दिखाएगा जो वो चाहते हैं, तो ये विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनता का गला घोटना जैसा ही है। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अब जो तस्वीर मैं आपके सामने दिखाऊंगी, उस तस्वीर में आप एक अच्छे खासे बड़े चैनल की गाड़ी में एक लाइन लिखे हुए देखेंगे। ये लाइन आप पढ़ पा रहे हैं? ये लाइन कुछ ना कुछ पुराने उन नारों की तरह है जो बीजेपी कहती थी कि मंदिर तो वहीं बनेगा। अब ये बीजेपी ही कहती या बीजेपी की गाड़ी होती तो सुनने में उतना ज़्यादा विस्मय प्रतीत नहीं होता। लेकिन देखिए, एक नेशनल पार्टी की बात रखते हुए प्रवक्ता की तरह एक बड़े नेशनल चैनल की गाड़ी में लिखा है कि मंदिर तो वहीं बनाया है। पार्टियां जब इस तरह से कहा करती थी तो उसमें एक भाव ये भी होता था कि बाबरी मस्जिद को घिराकर मंदिर वहीं बनाया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा और बड़े तौर पर इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, इसकी नाफरमानी करी थी। लेकिन अब आप सोचिए कि ये कैसा काल आ रहा है जहां पर जो मीडिया है वो सत्ताधारी पार्टी के रंग में रंग रही है, सत्ताधारी पार्टी का चोगा पहनकर घूम रही है और बड़े ही गर्व से इस पार्टी के प्रवक्ता बनने पर आगे पब्लिसिटी फैला रही है। इस पूरे मुद्दे को आप ध्यान से समझिए और फिर से मैं चाहूंगी कि आप उसी तस्वीर पर आ जाएं जहां पर योगी जी अपने कमल को, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को मंदिर के प्रांगण में इस दीवार में बनाते हुए दिख रहे हैं। सोचिए जरा, अगर यहीं पर अखिलेश यादव साइकिल बना रहे होते या फिर राहुल गांधी कांग्रेस का चुनाव चिन्हात बना रहे होते तो किस तरह से त्राहिमाम हो जाता। बिल्कुल ऐसा जरूर होता। लेकिन अभी इस वक्त इस पूरी खबर को जितने पॉजिटिव रूप से दिखाया जा रहा है या नहीं भी दिखाया जा रहा है, ये इस बात को साफ जाहिर करती है कि आज के वक्त में विपक्ष तिलमिला रहा है, सांस लेने के लिए भी मजबूर हो रहा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को या फिर मीडिया को बोलने का मौका नहीं दे रही है। ऐसे में इसीलिए हमें जरूरत लगती है कि इसी तरह के बेबाक मुद्दे निर्भीकता से आपके सामने रखें, निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखें और इस पूरी खबर के निचोड़ को आपके सामने सही तरह से पेश करें जिस तरह से इस खबर को होना चाहिए था।
इस पूरे मुद्दे में फिलहाल इतना ही। मैं फिर लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए TV6 न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।